Hi friends, let's continue with the chapter number 4 numericals. We have started with numericals of pertaining to motion, जिसमें अभी आगे चलते हैं. हम लोग पहुंचे थे एक्सरसाइज के 4.8 पर. In 4.8 number of exercise, you are given that there is a skating rink. ये पूरा एक circular skating rink है. 3 girls are skating here. 3 girls A, B and C are skating here. Now, the girl number A is taking the zigzag path and coming to point Q. Girl number B is going straight away from P to Q, diametrically opposite points. Okay, ये center हो गया skating rink का. And girl C is taking a path like this. हमको इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि what is the magnitude of displacement vector for each, and for which girl is this equal to actual length of the path scale. Now, you are asked that तीनों का displacement कितना. तो फॉर ऑल थ्री, फॉर ए, बी एंड सी, इनिशियल पोजीशन कौन सा है? इनिशियल पोजीशन इज पी. फाइनल पोजीशन कौन सा है? क्यू. तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट डी बार विल बी इक्वल टू वेक्टर पी क्यू. ए से जाओ, ए और ए की स्केटिंग देखो या बी की देखो या सी की देखो, तीनों के लिए इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट सेम फॉर ऑल. ओके, तो ऑल द थ्री हैव सेम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि तीनों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है, ऐसे तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा. ये पहला पार्ट हो गया. दूसरे पार्ट में बोले किस गर्ल के लिए, ए बी एस सी, किसके लिए पाथ लेंथ इज सेम. पाथ लेंथ एंड द डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम. तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू पाथ लेंथ कब होता है, किस कंडीशन में? ओनली व्हेन स्ट्रेट पाथ. ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में कि स्ट्रेट पाथ होगा तो पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेगा. तो यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रेट पाथ किसका है. देयरफॉर B will have the path length same as that of the displacement. B के लिए एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ यानी कि पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेगा क्योंकि उसका स्ट्रेट पाथ है. ओके, क्लियर अबाउट दिस 4.8. अब चलते हैं 4.9 की तरफ. 4.8 में ऐसा है कि हमारा एक बंदा है, साइकिल लेके निकला हुआ है, एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है. कैसे? O से शुरू करता है, सेंटर ऑफ द सर्कल से. O से निकल के P पे आया, फिर P से साइकिल चलाते चलाते Q पे आया, क्वार्टर ऑफ द सर्कल कवर किया, एंड फिर Q से रिटर्न होता है O पे. ये उसका मोशन है. तो पाथ ऑफ मोशन O टू P टू Q बैक टू O, ये पाथ उसने फॉलो किया है. बराबर है. रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन एज 1 किलोमीटर. अब हमको पूछा क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर 3 चीजें पूछी हुई है. पहला, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट. सेकंड पूछा एवरेज वेलोसिटी, एंड तीसरा पूछा एवरेज स्पीड. नाउ पहले नेट डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल कहां से शुरू किया? O से. फाइनल पोजीशन कौन सा है? O. स्टार्टिंग यहां से किया, एंड भी यहां पे है. तो देयरफॉर नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी O बार व्हिच विल बी 0. वहीं के वहीं है ना, घूम गए तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया. स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट दोनों सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट इज टेकन इज ऑलवेज 0. ओके. सेकंड में पूछा फाइंड द एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी पूछा है. एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? तो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. डिस्प्लेसमेंट नेट तो 0 है, बराबर है. डिस्प्लेसमेंट नेट 0 है तो फिर ये तो 0 हो गया आंसर. डिस्प्लेसमेंट 0 इसका आंसर 0 आ जाएगा. एवरेज वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 0 हो गया. अच्छा, तीसरा सी पार्ट. सी पार्ट के बारे में बोला है फाइंड द एवरेज स्पीड. गिवन दैट द राउंड ट्रिप इज टेकिंग 10 मिनट्स. ये पूरी राउंड ट्रिप यहां से O से शुरू की, P से Q से होकर आने में उसको टाइम कितना लगा है? 10 मिनट्स, यानी कि 1/6 आवर. ओके, 10 मिनट्स यानी 1/6 आवर. अब पूछा है नेक्स्ट एवरेज स्पीड ढूंढी है. एवरेज स्पीड खास ध्यान रखें, यहाँ पूछा था एवरेज वेलोसिटी यानी वेक्टर फॉर्म है. ये एवरेज स्पीड है, उसका मैग्नीट्यूड. बराबर है. नाउ एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, बट एवरेज स्पीड खास ध्यान रखें दोनों वर्डिंग में, एवरेज स्पीड इज पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन.
पाथ लेंथ कितना है यहाँ पे, तो लेट्स फाइंड आउट द पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या होगा, तो पहले ओ से पी, ओपी प्लस आर्क पी क्यू प्लस क्यूओ। ओपी कितना इक्वल टू रेडियस आर्क पी क्यू कितना होगा, तो पूरे सर्कल का सरकमफरेंस 2 पाई आर, पूरे सर्कल का सरकमफरेंस 2 पाई आर एंड उसका क्वार्टर यानी डिवाइड बाय 4, तो आर्क पी क्यू लेंथ विल बी 2 पाई आर बाय 4 प्लस क्यूओ कितना है, अगेन रेडियस आर। अब रेडियस 1 किलोमीटर दिया है तो उसके हिसाब से आप गिन सकते हैं क्या हो गई, 1 ये 1 पाई बाई 2 ने 1.57 हो गया, 1 प्लस 1.57 प्लस 1, तो दैट मेक्स टोटल 3.57 किलोमीटर एंड टाइम टेकन इज 1/6 आवर, तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल 3.57 अपॉन 1/6 इज इक्वल डैश किलोमीटर पर आवर, ये उसकी एवरेज स्पीड होगी। ओके, ये तो यहाँ पे क्वार्टर घूम रहा है, आपको कुछ और भी बोल सकते हैं हाफ दैट सर्कल घूम के फिर वापस आए, तो दैट वे यू कैन हैव वेरिएशन इन द सम बट द मेथड रिमेन्स द सेम। खास जो समझने का यहाँ पे वो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बीच का डिफरेंस। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, व्हाइल एवरेज स्पीड इज पाथ लेंथ अपॉन टाइम, बराबर है। तो ये हो गया रिगार्डिंग 4.9। देख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। So next we go on for 4.11. 4.11 में दिया हुआ है कि a passenger arriving in a new town wishes to go from the station to a hotel located 10 km away from on a straight road from the station. यानी दिया हुआ एक पैसेंजर ने एक नए शहर में आया पैसेंजर एंड उसे जाना एक होटल पे स्टेशन से जो 10 किलोमीटर दूर है स्ट्रेट पाथ पे, बट द डिसऑनेस्ट कैबमैन यानी कि टैक्सी ड्राइवर डिसऑनेस्ट है, takes him along a circuitous path 23 km long and reaches the hotel in 28 minutes. What is the average speed of the taxi? And secondly, we have to find out the magnitude of average velocity. Are the two equal? चलो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, okay, one of the person arriving at the station, चलो ये रेलवे स्टेशन हो गया, यहाँ से उसे जाना है होटल में, ये होटल हो गया, यहाँ आना है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है, बराबर है। अब वो बंदा टैक्सी ड्राइवर उसे घुमा के ले गया, कितना घुमा है 23 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 28 मिनट्स, यानी कि 28/60 आवर, तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा स्पीड, बराबर है। तो सीधा रास्ता 10 किलोमीटर का था पर उसे घुमा के ले गया, 23 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करवाए, तो हमको बोला एवरेज स्पीड ढूंढिए एंड एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ढूंढिए, बराबर, दो चीजें बोला है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। चलो पहले एवरेज स्पीड ढूंढते हैं। फर्स्ट थिंग लेट्स गो फॉर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है वो फाइंड करना है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड कैसे मिलेगा, तो इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन। अब एक्चुअल पाथ लेंथ कितना हुआ 23 किलोमीटर, घुमाया उसने 23 किलोमीटर है एंड टाइम टेकन 28/60, तो ये हो गया डैश किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा उसका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड रफली आ रहा है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा रफली अराउंड 50 समथिंग आएगा, 50 के आसपास में आएगा अप्रोक्सीमेटली। फिर दूसरा बोले मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ना एवरेज वेलोसिटी यानी क्या, तो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो देयरफॉर इट्स मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 10 किलोमीटर, तो दैट इज 10 अपॉन 28/60 टाइम, सो दिस कम्स आउट टू बी समथिंग अराउंड 20 किलोमीटर पर आवर। यानी एवरेज, ये एवरेज स्पीड हो गया, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया, दोनों में फर्क क्या लगे ना, एवरेज स्पीड इज पाथ लेंथ अपॉन टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस यहाँ पे है, डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो तो हमने देखा था चैप्टर नंबर 3 में, बराबर है। तो ये हो गया रिगार्डिंग सम नंबर 4.11। इसके बाद हम लोग चलते हैं 4.25 की तरफ। एक्सरसाइज का सम हुआ 4.25।
ना 4.25 में क्या बोला हुआ है वो समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है an aircraft is flying at a height of 3400 meter from the above the ground. If the angle subtended at the ground observation point by the aircraft positions 10 seconds apart is 30 degree, what is the speed of aircraft? Speed of aircraft ढूंढना है। यहाँ पे बोला हुआ है कि एक एयरक्राफ्ट, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इतनी हाइट पे ये प्लेन मूव कर रहा है ना, ये हाइट है प्लेन की, एच बोल देते हैं। एच दिया हुआ है आपको 3400 मीटर, इतनी हाइट पे है। अब किसी एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, दोनों के बीच में टाइम इंटरवल टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। एयरक्राफ्ट यहाँ पर था, वहां से बी पे आया 10 सेकेंड में, तो जो एंगल सबटेंड हुआ एट द सेंटर, द एंगल सबटेंड एट द सेंटर इज, ये बोला हुआ है कि एंगल सबटेंड बाय द 2 पॉइंट्स इज 30 डिग्री। ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। और हमें बोला है कि स्पीड एस्टिमेट कीजिए। टाइम टेकन इज 10 सेकेंड, एंगल सबटेंड 30 डिग्री है, ओके 30 डिग्री एंगल सबटेंड किया है। अब हमें स्पीड ढूंढना है एरोप्लेन का ए से बी आते वक्त, टाइम है, अगर ये डिस्टेंस मिल जाता तो काम हो जाएगा। तो इस डिस्टेंस को कैसे ढूंढेंगे? चलो एक काम करते हैं, सेंटर पॉइंट को सी बोल देते हैं, ये डी बोल देते हैं, ए सी को। ये 30 डिग्री एंगल, तो एंगल कितना होगा 15 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो यू कैन फाइंड द डी, बराबर। यू हैव द एच, हाइट एच है आपके पास में, आपको डी ढूंढना है। एडजेसेंट साइड है, ऑपोजिट साइड ढूंढना है, तो tan थीटा भी बेटर। तो यहाँ पे टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री विल बी इक्वल टू ऑपोजिट साइड d अपॉन h, यानी कि d विल बी इक्वल टू h tan 15। अब h कितना है 3400 दिया हुआ है, एंड टेंजेंट ऑफ 15 इज 0.2679, टेंजेंट टेबल में देख लेना इतना आता है। अब सिंप्लीफाई करो इसको मल्टीप्लाई करके, तो दिस कम समवेयर अराउंड 911 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 911 मीटर आएगा ये, ओके। तो d कितना है 911, टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो डिस्टेंस कवर्ड कितना है 2d, विच इज 2 इंटू 911 मतलब 1822 मीटर। टाइम टेकन कितना है 10 सेकेंड, तो यू कैन गेट द वेलोसिटी स्पीड, उसका डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, एंड दैट इज 1822 अपॉन 10, 182.2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये हो गया उसका डिस्टेंस कवर्ड, सॉरी एवरेज स्पीड हो गया while moving from A to B, ओके। अब यहाँ पे मैंने नोट्स में गड़बड़ कर दी, इसको 1822 लिखा हुआ है, एंड देखो इसको डबल कर दिया तो ये 36 समथिंग लिखा हुआ है, 40 समथिंग। तो प्लीज इसे चेंज कर देना, ये गलत कैंसिल करके उसके 911 और ये 1822, प्लीज 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 नोट्स के अंदर इनको चेंज कर लेना, अकॉर्डिंगली 182.2 आएगा, ओके। सो दैट्स सम नंबर 4.25। अब एक और सम बचता है हमें करने का, दैट इज 4.10। क्वेश्चन पढ़ लो, हम लोग चलते हैं आगे। चलो फिर 4.10 में क्वेश्चन क्या दिया पहले वो पढ़ लेते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में उसका सॉल्यूशन देखते हैं। द क्वेश्चन रीड्स समवट लाइक दिस, and on an open ground a motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meter. Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the third, sixth and eighth turn. Compare the magnitude of the displacement with the total path length covered by the motorist in each case. इंग्लिश है, ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा बोला एक मोटरिस्ट बाइक चला रहा है एंड वो क्या करता है, एक ओपन ग्राउंड में है, वो क्या करता है, हर किसी पॉइंट से स्टार्ट किया, 500 मीटर चला, आधा किलोमीटर 500 मीटर चला, एंड उसने लेफ्ट साइड पे टर्न मारा, कितना एंगल पे 60 डिग्री एंगल, तो लेफ्ट साइड पे टर्न बाय 60 डिग्री एंगल 500 मीटर के बाद, फिर 500 मीटर चला, फिर लेफ्ट साइड 60 डिग्री एंगल टर्न मारा, एंड सो ऑन चलता रहा। तो हमको बोला है कि थर्ड बार, तीसरी बार टर्न मारे, छठी बार टर्न मारे एंड एट्थ टाइम 8वीं बार टर्न मारे, तब इन तीनों सिचुएशन में उसके डिस्प्लेसमेंट और एक्चुअल पाथ लेंथ दोनों का रेशियो फाइंड करो, दोनों को कंपेयर करना, मतलब रेशियो फाइंड करना है पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट का।
कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ, यानी जैसे हमको कंपेयर करना है, रेशियो भी नहीं देना है। ओके, तो चलो देखते हैं क्या है एक्चुअली सम में। सपोज ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, यहां से बंदे ने चालू किया, कितना पहुंचा 500 मीटर, बराबर है। फिर उसने लेफ्ट साइड पे टर्न मारा, कितना एंगल 60 डिग्री एंगल, तो ये 60 डिग्री एंगल टर्न मारा एंड 500 मीटर चला, कितना एंगल ये 60 डिग्री। फिर यूं जा रहा था, उससे 60 डिग्री टर्न मारा, ये डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन से 60 डिग्री टर्न मारा लेफ्ट साइड पे, तो यूं हुआ ये, फिर 500 मीटर एट एन एंगल 60 डिग्री, फिर टर्न मारा 60 डिग्री। तुम बोलोगे इससे पैरेलल कैसे हो गया सर, 60 प्लस 60 प्लस 60 180 हो गया, तो 180 से एग्जैक्टली ऑपोजिट। फिर 60 डिग्री टर्न मारा, फिर 60 डिग्री टर्न मारा, बैक टू पैरेलल। ये सिचुएशन है बंदे का, बराबर है। 500 मीटर 500 मीटर 500 मीटर 500, यानी वी क्रिएट अ हेक्सागोन। हेक्सागोन क्यों बना, एवरी टाइम 60 डिग्री, मतलब 6 टर्न में तो 6 हो जाएगा ना, 360 डिग्री, तो वापस आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो दिस वाज द ट्रैक ही क्रिएटेड। हमको फाइंड करना है उसने कितना पाथ लेंथ कवर किया एज वेल एज कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। पाथ लेंथ तो चलो सीधा सीधा आएगा, 500 500 ऐड करते जाना है। ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये स्टार्टिंग पॉइंट हियर, तो ये फर्स्ट टर्न हुआ उसका, फिर ये सेकंड टर्न हुआ, ये थर्ड टर्न हुआ, यानी थर्ड टर्न पे हमको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को 0 0 बोल दो, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 500 0, फिर ये टर्न के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, तो यहां से 60 डिग्री नहीं हो देखो, 60 डिग्री एंगल पे 500 मीटर, तो 500 cos 60 500 sin 60, cos 60 इज हाफ, तो ये 250 हो गया, एंड sin 60 इज √3/2 इंटू 500 करोगे तो आ जाएगा रफली 433। ओके, फिर यहां से फिर एक टर्न मारा, अब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहां पे सिचुएशन क्या होगा, 500 cos 60 500 sin 60, पर क्वाड्रेंट कौन सा सेकंड है, इसका एक्स क्वाड्रेंट भी नेगेटिव, वाई क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो हो जाएगा -250 एंड दूसरा आ जाएगा (433). ये पोजीशन कोऑर्डिनेट थर्ड टर्न पे, तो हमें फाइंड करना है। चलो पहला केस फॉर थर्ड टर्न कहाँ पे होगा, तो नाम देते हैं चलो जगह ओ, ये पॉइंट को ए बोल देते हैं, ये बी बोल देते हैं, ये सी हो गया, तो दैट इज एट सी। क्या आएगा सिचुएशन, पाथ लेंथ कितना होगा एक्चुअल 500 500 500 1500 मीटर पाथ हो गया, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से सी गया, तीनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, तीनों के कोऑर्डिनेट्स, ओ पे 0 0 ओ ए यानी 500 0, बी पे 250 433, सी पे -250 433। सिंप्लीफाई करो तो दिस कम्स आउट टू बी 500 और 866। ये पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में, बराबर है। तो इसका मैग्नीट्यूड ढूंढ लो, तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दैट विल बी इक्वल टू √500 प्लस 866 स्क्वायर, 500 स्क्वायर प्लस 866 स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये हो गया पहले सिचुएशन में, एंड दिस कम्स आउट टू बी 1000 मीटर, ये आ जाएगा 1000 मीटर। ओके, तो पाथ लेंथ 1500 है एंड डिस्टेंस कवर्ड comes out to be 1000 मीटर। ओके, अब तुम बोलोगे यार ये सर 1000 कैसे गिन लिया, बस ये किया ना तीनों का रिजल्ट ढूंढ के। क्लियर अबाउट दिस। वैसे भी अगर आपको एक लॉजिक देखना हो तो सपोज ये सेंटर ऑफ द पाथ है, ये ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन हो गया, बराबर यूं बनेगा। फिर ये दूसरा तरीका बता रहा हूं इसको गिनने का। अब यहाँ पे लॉजिक 500 मीटर, एंगल कितना बना
टोटल 6 टर्न है तो ये 60 डिग्री ईच हुआ। टोटल सर्कल कितना है 360 का, तो ये 60 डिग्री ईच हुआ। 1 2 3 4 5 6 पार्ट हुए तो 60 डिग्री हुआ। अब ये दोनों तो रेडियस है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर है, दोनों तो इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल है, ये एंगल 60 डिग्री है, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी सेम होते हैं, तो 120 टोटल 60 60 हुआ। तो ये एक्चुअली कैसा हो गया इक्वल ट्रायंगल। तो ये 500 है तो ये भी 500, ये भी 500। अब यहाँ से O से C का डिस्टेंस 500 में 500 दूसरा मेथड। पर ये आपको समझाने के लिए नंबर्स नहीं है आपके पास में, तो गिव अ मैथमेटिकल प्रूफ विल बी टफ फॉर दिस। ये जो लॉजिक से मैथमेटिकल प्रूफ देना थोड़ा तकलीफ वाला बनेगा, इसलिए बेटर इज गो बाय दिस वे। ओके चलो फिर फॉर सिक्स्थ टर्न, सिक्स्थ टर्न यानी कहां पे होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्न फिफ्थ टर्न सिक्स्थ टर्न। अरे सिक्स्थ टर्न पे तो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ गया एटो। तो पाथ लेंथ कितना बना 500 500 500 500 500 500, तो टोटल 3000 हो गया पाथ लेंथ। बराबर 6 बार 500 500 500 6 बार। फिर डिस्प्लेसमेंट विल बी ओ बार, तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा डिस्टेंस कवर्ड व्हिच इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। यानी यहाँ पे पाथ लेंथ 300 है, सिक्स्थ टर्न पे पाथ लेंथ 3000 मीटर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0 क्योंकि सर्कल पूरा हो गया। फिर आते हैं एट्थ टर्न के लिए, फॉर एट्थ टर्न यानी कौन सा पॉइंट हुआ 6 7 और 8, ये एट्थ टर्न भी हो गया, यानी बी पॉइंट हो गया एट बी। अब बी पॉइंट पे पाथ लेंथ कितना बनेगा, तो 8 टाइम्स 500 यानी कि 4000 मीटर, जबकि डिस्टेंस बी का कितना होता है यहाँ से यहाँ का, तो वही फिर से ओ ए प्लस ए बी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू ओ ए बार प्लस ए डी बार, बराबर, दैट इज 500 प्लस 250 433, यानी ये हो गया 750 433। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी रूट ऑफ 750 का स्क्वायर प्लस 433 का स्क्वायर, एंड ये कितना आएगा तो देखते हैं। ये कैलकुलेशन करोगे तो रफली इट विल बी 866, याद है 866 मीटर। ओके तो तीनों केस में थर्ड सिक्स एंड एट्थ टर्न पे हमने पाथ लेंथ भी ढूंढ लिया, डिस्टेंस कवर्ड भी ढूंढ लिया। ओके आई होप इट विल बी क्लियर, इट इज क्लियर टू यू। पेपर सेटर इसमें अगर चेंज मारे तो कोई दूसरा टर्म भी बोल सकता है, थर्ड सिक्स एंड एट्थ के बजाय कोई और नंबर दे दे, पर आई होप यू गॉट द मेथड हाउ टू फाइंड आउट। ओके तो दैट्स सम ऑफ 4.10 एंड दैट कंप्लीट्स द न्यूमेरिकल्स ऑफ एक्सरसाइज आल्सो। इलस्ट्रेशन तो हमने कर लिया, एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। अब व्हेन यू स्टार्ट राइट योर नोटबुक बी वेरी केयरफुल, जो सम हो गए उसको मार्क करते जाओ, ताकि कोई बाकी रह गया हो तो मेरा प्लीज ड्रॉ माई अटेंशन टू इट। ओके कोई बाकी रह गया हो तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड। हाँ थियरी टाइप क्वेश्चन हमने कैसा रखा है कि थियरी टाइप जो क्वेश्चन हैं जिनके आंसर थियोरेटिकल है उससे बुक में से रिफर करें, क्योंकि और कोई आर्ग्यूमेंट टीचर एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्कूल का टीचर he will be following only the book wordings, not outside it. हाँ पर अगर तुम्हें समझ में ना आए तो do call me and get your understanding clear about it. Okay? That completes September 4 का टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट टाइम we'll start with assignment.